नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और आपके साथ मैं हूं दीपक पोपड़ा। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं असंध से सालवन मार्ग पर। ये तस्वीरें आपके सामने हम लेके आए हैं असंध से सालवन मार्ग की, जो ये नेशनल हाईवे है। और ये इस हाईवे की हालत बेहद जर्जर हो चुकी थी। इस मार्ग पर यातायात की भरमार लगातार बनी रहती है, बड़े बड़े वाहन चलते हैं और इस मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, या ये कहें कि पिछले लंबे समय से यह सड़क ऐसे की ऐसे पड़ी थी। इसके अंदर बहुत गड्ढे थे और जैसे ही BN24 आपकी अपनी आवाज़ पर इस सड़क के मुद्दे को उठाया गया तो प्रशासन हरकत में आया और हरकत में आने के बाद प्रशासन ने अपनी जो कार्रवाई थी वो शुरू की और इसके अंदर जो गड्ढे थे उनको भरने का काम शुरू किया। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं, कल इस सड़क पर जो नई लुक डाली गई है, जो गड्ढे भरने का काम किया गया है, आखिर ये कितने टाइम तक इस सड़क की हिफाजत करते हैं, आखिर इसके अंदर किस तरह का मटेरियल डाला है। यदि जिस प्रकार से ये सड़क बनाई गई थी उसी प्रकार का अगर इसके अंदर मटेरियल होगा तो ये सड़क दोबारा फिर अपना वही रूप धारण कर लेगी जैसे कि पहले थी। कि किस तरह से इस सड़क पर जो दोबारा नई लुक डाली गई है, नई लुक डालने के चलते आज इस सड़क पर जो राहगीरों को थोड़ी राहत मिली है आने जाने में, क्योंकि पहले इस सड़क पर बेहद ज़्यादा गड्ढे थे और खतरा बना रहता था, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था, खासकर रात के समय में। क्योंकि वाहनों को रात के समय में जैसे कि सामने से लाइट पड़ती है तो तकलीफ़ होती है, सामने दिखाई नहीं देता कि आगे गड्ढा है या नहीं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। और यहाँ सवाल यह उठता है कि उसके बाद आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता, प्रशासन या फिर वो ठेकेदार जिन्होंने इस सड़क को बनाने का काम शुरू किया था। और कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही बरतते हुए इसके अंदर जो घटिया किस्म का सामान लगाया गया है, सामग्री लगाई गई है, उसी के चलते आज इस सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है। और इस सड़क पर करोड़ों रुपए की खर्च से यह सड़क तैयार की गई है। ऐसा नहीं कि गड्ढे सिर्फ यहाँ तक ही है, गड्ढे आगे भी बहुत हैं और साइड में भी बहुत हैं। तो जैसे ये डिवाइडर बना है, डिवाइडर के जो उस पार सड़क है उसके अंदर भी बेहद गड्ढे थे, लेकिन इस साइड ज़्यादा गड्ढे होने की वजह से कल प्रशासन ने अपना काम शुरू किया और टांकियाँ लगाने का काम जारी रखा। जैसे ही इस सड़क का मुद्दा मीडिया में आया तो प्रशासन भी हरकत में आया और हरकत में आने इसके ऊपर नई लुक डाल दी गई, ताकि जो इस सड़क के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो किसी को दिखाई न दे। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब तक इस सड़क का प्रॉपर समाधान नहीं होता, BN24 हमेशा इस सड़क का मुद्दा उठाता रहेगा। तो बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहें BN24। नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि जिस तरह से इसके ऊपर, इस मार्ग के ऊपर, इस सड़क के ऊपर जो लुक डाली गई है, ये है पहली बार नहीं बल्कि ये करीब तीसरी बार या ये कहीं चौथी बार इसके ऊपर लुक डाली गई है। अब ये लुक डालने के बजाय उन जो ठेकेदार है उनका यही प्रयास है कि इस सड़क का जो मुद्दा वो मीडिया में न आए और जो भ्रष्टाचार हैं, जिन लोगों ने इसके अंदर करप्शन किया है, उनकी बात कहीं, उनकी जो फाइल है वो ऐसे ही दबी की दबी रह जाए। और हम यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह से इस सड़क के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, असंध क्षेत्र वासियों ने इस विरोध करना चाहिए ताकि जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके पास ये मुद्दा जाए और इसकी तरफ उनका ध्यान आए। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई उसके बाद इस सड़क पर टुच मुच करके काम चलाया गया है और इस टुच मुच से ये देखना है कि यह सड़क आखिर कितने समय तक टिक पाती है। कुछ राहगीरों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जैसे ही इस सड़क के ऊपर जो लुक डाली गई है, ये गड्ढे भरने का काम किया गया है, आखिर यह कितना सही है, जो लाइफ है
वो कहीं ना कहीं छोटी नज़र होती जा रही है, दिन ब दिन छोटी होती नज़र आ रही है। और इन गड्ढों से वो चाहते हैं कि इस सड़क की लाइफ बढ़ती जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इस सड़क के अंदर बहुत करप्शन हो चुका है और घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भारी यातायातों का आवागमन लगातार बना रहता है, यातायातों की भरमार बनी रहती है। और इससे पहले भी इन खड्डों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, जिसका नतीजा लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर भुगतना पड़ा है। कहाँ से हो दोस्त आप? बड़ा से दोस्त, जो ये टांकियाँ लगाई गई हैं इसके बारे में क्या कहोगे? गलत है ये अभी तो ये रोड में बनाया। हाँ, और इतने ये टूट गया ठेकेदार की वजह से लापरवाही। प्रशासन से यही मांग रहे हैं कि इसमें मतलब जो बढ़िया मेटल डाला जाए। हाँ, जाँच होनी चाहिए। क्या नाम दोस्त आपका? मेरा हैप्पी के नाम से। तो ये शख्स हैं हमारे साथ, हैप्पी जी, जिन्होंने इस सड़क के मामले को लेकर जांच की मांग की है और इसके ऊपर बढ़िया क्वालिटी का जो मटेरियल लगाया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो नहीं लगाया गया, और जिसके चलते आज इस सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है। मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, जैसे ये कंकर हैं जो इसी सड़क के ऊपर बार बार आते हैं, और इनके अंदर कोई भी किसी तरह का जो तारकोल वगैरह है उसकी मात्रा नहीं दिखाई दे रही। तो इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें हैं असंध से सालवन मार्ग की, जहां पर कल अधिकारियों ने इस पर नई लुक डालकर इस सड़क के मुद्दे को दबाने का काम किया है। इस सड़क के अंदर खूब जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और ये तस्वीरें बोलती हैं, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर ठेकेदारों की लापरवाही, इस सड़क में लापरवाही ज़रूर हुई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये सड़क। कुछ दिन पहले इस सड़क की दिशा बहुत जर्जर हो चुकी थी और सोशल मीडिया में BN24 और S न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से इस सड़क का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इस सड़क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। जब तक इस सड़क का मुद्दा अच्छी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम आपको समय समय पर इस सड़क से जुड़ी हर घटना आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये ताज़ा तस्वीरें आप सबके सामने असंध से सालवन मार्ग की, जहां पर सड़क का जो मुरम्मत का काम था वो ठेकेदारों के द्वारा किया जा चुका है। टांकियाँ लगाने के बाद एक बार फिर ठेकेदार इस सड़क से गायब हो चुके हैं। अब देखना यह है कि उनके द्वारा किया गया यह काम कितने दिनों तक इस सड़क के ऊपर अपनी छाप छोड़ता है।